ओम श्री गणेशाय नमः। मानव समाज आपके जीवन में नवग्रह का खेल है। मानव समाज आपके जमीन, घर, मकान, दुकान, कार्यालय, कारखाना, गांव, शहर, अपार्टमेंट में नवग्रह हैं। आपके शरीर में 7 चक्र हैं, आत्मा है और पंच तत्व हैं। और जो पितृ देवताओं का अच्छे और बुरे कर्म आज से पूर्व 1 लाख वर्ष तक तरंग के माध्यम से घूम रहे हैं, वह भी आपके साथ लिगालियार बन के घूम रहे हैं। पितृदोष यह लाखों वर्षों तक चलते हैं, इसका कोई निवारण नहीं है। यज्ञ अग्नि से ब्लास्ट होते हैं। यज्ञ अग्नि से वायु देवता के हाथ में है आपके पितृदोष के पाप कर्म या श्राप या तरंग को खींच के लाके अग्नि देवता के मुख में डालेंगे। ये वायु देवता के हाथ में है। आप मानव को भटकाने, धोखा देने के लिए एक कागज अर्थात जन्म कुंडली में ही 9 ग्रह को बिठाया गया है कि जन्म कुंडली कागज में बिठा दीजिए 9 ग्रह को, मानव भटकता रहे। आप पहले अपने घर का वास्तु अर्थात नवग्रह को स्वयं से देखना है। नवग्रह आपके घर के वजन के अनुसार घूमते रहते हैं। जैसे हमने कई वीडियो में कहा कि बुध ग्रह ईशान कोण में रहते हैं या बृहस्पति ग्रह भी ईशान कोण में रहते हैं, तो परमानेंट उनका ठिकाना नहीं है, वो बदल भी देंगे। आपका ईशान कोण मान लो गलत है, नैऋत्य कोण अगर गलत है तो नैऋत्य कोण राहु और केतु है, ईशान कोण गलत हो गया, दोष है, तो वह बृहस्पति ग्रह, वह बुध ग्रह को राहु केतु नैऋत्य कोण खींच देंगे। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि इनका 4 ग्रह नैऋत्य कोण राहु केतु निकल गए। तो वैसा भी सिस्टम है, बताना संभव नहीं है। घर का ईशान कोण हल्का रखना चाहिए। अगर ईशान कोण भारी है या टॉयलेट टैंक या छत के ऊपर जाने का सीढ़ी बन गया है, या पश्चिम से ऊंचा ईशान कोण हो गया है, या ईशान में बैठा ग्रह को राहु केतु बंधक बना लेंगे। अब गांव और शहर का वास्तु अर्थात गांव और शहर का नवग्रह देखें। ईशान में क्या है, अग्नि में क्या है, नैऋत्य कोण में क्या है और वायव्य कोण में क्या है। इसी प्रकार होटल, लॉज, कारखाना, कार्यालय और गांव शहर के वास्तु के अनुसार ग्रह चलते हैं। ग्रहों को ही वास्तु कहा जाता है। हमने एक मकान को देखा, वह मकान के 25% अर्थात पूर्व और पश्चिम, पूर्व जो सूर्य उदय होते हैं ईस्ट, और हमने पूर्व और उत्तर को देखा। पूर्व और उत्तर को पूर्व ईस्ट और उत्तर नॉर्थ के 25% को हमने देखा। तो वहां गली में जाने का रास्ता सही है, लेकिन जो 25% जगह जो आते हैं पूर्व और उत्तर के, इसे ईशान ऐशान्य कोण कहा जाता है। वहां 200 kg का वजन का एक तिजोरी
40 वर्षों तक रखा था। तो जिसने भी रखा था उसको किसी ने गलत फहमी में डाल दिया कि यह पूजन का जगह है, यहां तिजोरी रख दो। तो वह परिवार 40 वर्ष तक गलत तिजोरी, गलत अलमारी के जगह, अलमारी भी जैसे गोदरेज रखते हैं, उसके कारण उन्होंने तकलीफ भोगा। एक कारखाना का हमने देखा, ईस्ट माने पूर्व और नॉर्थ उत्तर 25% में एक मंदिर वजनदार बना दिया गया। उनको किसी ने बता दिया कि पूरा पूजन जगह का है, यहां मंदिर बना दो, मंदिर बना दिया। तो कारखाना नुकसानी की ओर बढ़ता गया। एक लॉज, होटल, टॉयलेट, टैंक हमने देखा, साउथ अर्थात दक्षिण और वेस्ट पश्चिम या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में वह होटल का टैंक बन गया। होटल का जो टोटल टैंक नैऋत्य कोण में बन गया। इससे वह होटल के मालिक को अपने आप काल सर्प दोष लग गया, होटल चल नहीं पाया। इसी तरह ही टोटल चीज होते हैं। फिर हमने एक मकान को देखा, ईस्ट नॉर्थ अर्थात पूर्व और उत्तर अर्थात ईशान्य कोण, वहां किचन बना हुआ है। तो धन बंधन हो गया। पश्चिम मुखी अर्थात वेस्ट मकान, कारखाना या कोई भी गार्डन या कुछ भी हो, उसके अगर बीचों बीच अगर दरवाजा है, पश्चिम मुखी मकान देखिए, पश्चिम मुखी फैक्ट्री देखिए, सब कुछ पश्चिम मुखी, बीचों बीच अगर दरवाजा अगर है तो वहां शनि रहते हैं, न्याय के देवता। घर में पैसा बहुत मुश्किल से और कम ही घुसेंगे। तो पश्चिम मुखी जितने भी मकान में, कारखाना में, होटल, लॉज जिनका भी है, पश्चिम मुखी बीचों बीच दरवाजा मत कीजिए, वायव्य कोण में कीजिए। आज से आप कोई भी मकान, कारखाना या कुछ भी निर्माण करना चाहते हो तो पहले वह जमीन को कहा जाता पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवता को शांत कीजिए। अर्थात 10 पंडित जी 24 घंटा वहां अखंड हवन करेंगे। इसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। 24 घंटा अखंड यज्ञ करने से उस जमीन के 10 करोड़ फीट के नीचे भी, मान लो पाताल लोक में भी कोई गड़बड़ी हो तो हवन यज्ञ अग्नि ही उसे ब्लास्ट करेंगे और जो जमीन है वह आपका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। इंसान के शरीर में आत्मा है, चींटी के शरीर में भी आत्मा है। तो चींटी का शरीर को दाह संस्कार नहीं किया जाता तो वह जमीन में चींटियों के करोड़ों अस्थियां, शरीर मृतक पड़े हुए हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। अब मान लो बन गया है सब कुछ, तो वहां हो सके 24 घंटा यज्ञ करवाइए। 10 पंडित से, येलो मास्टर, पीली सरसों से, नवग्रह का ज्यादा से ज्यादा वहां आहुति दीजिएगा। या आप किसी भी शिव मंदिर परिसर में शनिवार सुबह से लेके रविवार सुबह तक 24 घंटा अखंड हवन करवा लीजिए। हमने शनिवार क्यों कहा? हमारे जितने भी देखिए यज्ञ चलते हैं, जैसे हम कोई 12 घंटा यज्ञ अगर करवाते हैं तो शुक्रवार को शाम को शुरू करवाते हैं, तो शनिवार रात को 12 बजे शुरू हो जाता है। शनिवार के दिन 5 देव का यज्ञ होते हैं, जैसे श्री गणेश, नवग्रह, भगवान विष्णु, शिव जी और दुर्गा देवी। तो जितने भी देवियों का खेल होते हैं ये शनिवार को ही होते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती
के सभी मंत्र शनिवार को ही जागृत होंगे, शनिवार को ही जागृत होते हैं। मंत्र अपने आप में सिद्ध है। शनिवार को 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का तरंग ऊर्जा ब्लास्ट होते निकलते हैं शनिवार, इसीलिए कहा हमने। और हमारे 33 कोटि 33 प्रकार कोई भी देवी देवता हो, उनको नाच गाना भजन मंगल पाठ से रिझाने के लिए कोशिश मत कीजिए, वो नहीं रिझेंगे। ऋषि मुनियों का जो परंपरा है, ये पेठा कद्दू, ये एप्लीकेशन है। आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाइए, ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ये क्या है? इसे पेठा कद्दू कहा जाता। जो दुर्गा सप्तशती के पंडित जी हैं उनको पूछिए, ये देना पड़ेगा। कलयुग में धन दान देना वर्जित है। कोई बोले हम कथा करेंगे, प्रवचन करेंगे, चातुर्मास करेंगे, गौशाला, तो हम उनको बोले हम ये सब में हम धन दान नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, इससे रिलेटेड आप कुछ भी कीजिए हम धन देंगे। और ये सब काल्पनिक कथा, चातुर्मास, प्रवचन, उपवास, व्रत में हम पैसा नहीं देंगे। गौशाला भी हमारा कोई कनेक्ट नहीं है, उनको बोल दीजिए 5 तत्वों का कीजिए, हम देंगे, बोलिए। तो दान देना कलयुग में वर्जित है। फिर भी अगर आप दान देते हो तो आपको कुपात्र दान का दोष लगेगा। और मिठाई, रसगुल्ला, 56 भोग, पेड़ा, भजन संध्या, ये सब कुछ हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है, कहीं भी ले जाके मत दीजिए। आप अपने परिवार को आज से करोड़ों वर्ष, आने वाले करोड़ों वर्ष, आज से लेके उनका उज्जवल भविष्य के लिए ही पैसा खर्च कीजिए। और आज से जो पूर्व लाखों वर्ष बीत गए हैं, जो पितरों का पाप कर्म चल रहे हैं, उनको जला के भस्म कीजिए। शब्दों से भी पाप कर्म होते हैं। जो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, बच्चों को ठुकाई पिटाई रिपेयरिंग करते हैं, वह भी पाप कर्म है। गरीब आज क्यों गरीब हैं? उन्हें देश दुनिया का दोष लगा हुआ है। तो आप पैसा खर्च कीजिए, पेठा कद्दू, गेहूं, गहूम, रक्षा सूत्र, मंदिरों में त्रिशूल दीजिए, मंदिरों में पंचमुखी रुद्राक्ष दीजिए, मंदिरों में लेमन चढ़ाइए। कहीं भी हवन होता हो तो अग्नि देवता और वायु देवता को आप अपने तरफ रखने के लिए हवन में, यज्ञ में लकड़ी दीजिए, हवन सामग्री दीजिए। अखंड दीपक अपने घर में, फैक्ट्री में, कार्यालय में, होटल में, लॉज में, कि कोई गार्डन है वहां भी जलाइए सरसों तेल का। मंदिर में जलता हो वहां भी थोड़ा सरसों तेल दीजिए। सरसों तेल गर्माहट होता है और बहुत ही अच्छा पावर काम करता है। पैसा है, 24 घंटा यज्ञ जरूर करवाएं। अग्नि देवता और वायु देवता प्रसन्न होने से ही आपके पितृदोष कटेंगे। 24 घंटा यज्ञ शनिवार को। और पैसा है, आप कोई भी गांव देहात के मंदिर देखिए, गांव देहात में मंदिर हैं, कहीं मंदिर रिपेयरिंग होता है, कुछ सीमेंट दे दीजिए, कहीं रंग रोगन करवा दीजिए। पहले तो देखिएगा किसी मंदिर में मार्बल लगा दीजिए, यह आपके जीवन से कनेक्ट है। मार्बल, गर्भगृह छोटे छोटे रहते, मार्बल लगा दीजिए। कहीं लोहे का गेट लगवा दीजिए, कहीं लकड़ी का गेट और चौखट लगवा दीजिए। और जीवन में एक बार किसी भी मंदिर परिसर में हैंडपंप, जो पानी का, और जरूर लगाइए। यह आपके पैसा से रिलेटेड है, पानी आपके जीवन से रिलेटेड है, आपके कुल देवी देवताओं से रिलेटेड है, पितृ देवी देवताओं से रिलेटेड है। पानी का बहुत महत्व है। आपके पूर्वज पानी ही पिलाते थे। पानी के अंदर बहुत राज रहस्य है। और अपने क्षेत्र में जो जो भी पूजन होते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, कोई गणेश पूजा वाला है, कोई दुर्गा पूजा वाला है, कोई प्रहरी वाला है, तो उन्हें खुशी से पैसा दीजिए।
खुशी से पैसा दीजिए। अन्न भोग भी हमारे देवी देवता को नहीं लगते, ये एक व्यवस्था है। आपके क्षेत्र में अन्न भोग होता हो, खुशी से दीजिए, गेहूं दीजिए, चावल दीजिए, उनको तो आप खुशी से दीजिए। मानव समाज आज आपका स्थिति परिस्थिति ये है, आपके कुल देवी देवता मंड के बाबा बलि, जहां आप हेयर कटिंग के लिए जाते हो, बच्चों को ले जाते हो, वायु देवता, अग्नि देवता, पितृ देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, आपके गोत्र के ऋषि मुनि भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि यह सब अग्निमुखी हैं। आपने अखंड दीपक हवन यज्ञ करना बंद कर दिया, तो इसीलिए कोई भी देवी देवता आपके साथ नहीं है, और आपके पूर्वज भी स्वर्ग नहीं गए हैं। तो कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, जल देवता, यह सब अग्निमुखी हैं। जल देवता भी अग्निमुखी हैं। वास्तु देवता, ये नवग्रह को बोला जाता है, नवग्रह देवता भी आपके साथ नहीं है, और ये सब अग्निमुखी हैं। आप अगरबत्ती मंदिरों में दीजिए, अखंड दीपक हवन यज्ञ, तो इससे क्या है, आपके सभी देवी देवता जागरूक जीवित हो जाएंगे। आपने तो अपने कुल देवी देवता को ही भुला दिया, हवन यज्ञ से वो सब कुछ सिद्ध होते हैं। हर धर्म में वायु देवता और नवग्रह देवता तो हर धर्म में है। तो जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो ब्रह्मा का पूजन नहीं होता, विष्णु और महेश। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु का बार होता है गुरुवार, विष्णु का बार हुए गुरुवार, और महेश शिव जी। हम लोग शिव जी का, आप देखिए हमारा वीडियो, हम लोग सबसे ज्यादा शिव जी का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि वहां लाखों वर्ष पूर्व से हमारे जितने भी दोष हमें लगे हैं, या आज के दिन में परिवार सुरक्षा, तो सभी दोष का रिकॉर्डिंग यह शिवलिंग में ही है। आप जिस किसी शिवलिंग में जाओ, तो शिव जी ही हमारे जो दोष हैं, हमारे सिस्टम के कारण वह दोष को वह निवारण करते जाएंगे। कोई श्राप लगा हुआ है, शिवलिंग से भी श्राप हटेंगे, और स्वर्ग का दरवाजा भी शिव मंदिर के शिवलिंग से ही है। और शिव जी भी हैं, अग्निमुखी हैं, अर्थात रुद्राभिषेक का जो 10 अध्याय है, यह शिवलिंग के ऊपर पूजन नहीं होता, या हवन से मंत्र सभी खुलेंगे। पंडित जी, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, लेकिन लोगों को आज तक भ्रमित किया गया है कि शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करवाओ, ऐसा नहीं है। शिवलिंग के अंदर रिफाइनरी के लिए सभी मंत्र जाएंगे। 10 अध्याय खोल के देखिए। हम लोगों का देखिए, हर रोज हवन होता है रुद्राभिषेक का, और रिफाइनरी के लिए शिवलिंग के अंदर जाएंगे, इसलिए फिर शिवलिंग के ऊपर हम रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो पहले जो भी एक रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, करवाना चाहते हैं, पंडित जी, हवनात्मक है ये। आप 10 अध्याय खोल के देखिए। डायरेक्ट आप शिवलिंग में किसी का भी मत कीजिए। इससे क्या होगा, जिसका आप करोगे वो बेचारा एक बार पैसा दे देगा और बोलेगा हमको कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिलेगा, दोबारा वो जाएगा नहीं। तो हवन कर दीजिए आप। अगर वह जजमान वहां प्रेजेंट है, हवन करने के बाद बोलिए, जाओ शिवलिंग में तुम एक पेठा चढ़ा दो, या पहले चढ़ा दो। अगर जजमान नहीं तो आप चढ़ा दीजिए, और वहां जजमान है तो अपने हाथ से जल ढालिए, और जजमान नहीं है तो आप उनके नाम से जल ढालिए। ये सिस्टम है। श्रद्धा, भक्ति, उपवास, आस्था, विश्वास है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है पंडित जी। शिव मंदिर का जो सिस्टम है, ये अग्निमुखी है शिव जी। और आपके पास जो भक्त सुन रहे हो, पैसा नहीं है रुद्राभिषेक हवन करवाने के लिए, तो वर्ल्ड के अंदर देखिए, किसी भी मंदिर में कोई भी देवी देवता का हवन हो, आप लकड़ी देते रहिए। हमारे सभी देवी देवता ये अग्निमुखी हैं।
सभी जितने भी देवी देवता है अग्निमुखी है। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। आप किसी से मंत्र ले लोगे, तोते की तरह जाप करते रहोगे, मुंह पर टिप बांध लोगे, उपवास कर लोगे, व्रत कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। मंत्र आप सिद्धि करने के लिए कोशिश मत कीजिए, 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होंगे। पहले सरस्वती को सिद्ध कीजिए, वायु देवता को सिद्ध कीजिए, अग्नि देवता को सिद्ध कीजिए, पृथ्वी देवता को, जल देवता को, आकाश देवता को, नवग्रह को, शिवलिंग को। इतना कोर्स के बाद जो है विष्णु का, उसके बाद दुर्गा देवी को पकड़िए। नहीं तो ये जितने हमने कहा अखंड दीपक, ज्वाला देवी, हवन, यज्ञ, ये आपको सिद्ध कोई मंत्र करने नहीं देंगे। आप कर भी लो तो ये आपके रक्षक नहीं बनेंगे। और आवारा कुत्ता को जितना ज्यादा हो सके खाने के लिए दीजिए। 84 लाख मायावी शक्ति योनियों को कंट्रोल कर दे आवारा कुत्ता। बुला कुकुर एते ताकत अच्छी, नकारात्मक ऊर्जा को सिखाई देवो, कंट्रोल कर दे कुत्ता। इसलिए जितने भी फैक्ट्री वाले आप देखिए जो जानकार हैं, कोई भी कुत्ता घूमता रहेगा, 1-2 को लाके फैक्ट्री में रख देंगे, उनके लिए एक घर बना देंगे और खाओ। तो ये वेद शास्त्र सिस्टम है। गौ माता का को रखने का कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। कुत्ता के अंदर पावर है ये, तो खाने के लिए कुत्ता को दीजिए। और आप विद्वान बनिए, तभी धनवान बनेंगे। विद्वान इंसान बिना पैसा जीवन गुजार सकता है। आप जितने पंडितों को देखिए, पंडित जी को, जो ईमानदार पंडित हैं, ईमानदार पंडित हवन यज्ञ का ही खेल खेलते हैं, और इसी को कहा जाता है ब्राह्मण देवता। आप खुद घर में भी हवन कीजिए। पंडितों को देखिए, आप 100 रुपया का एक पुस्तक खरीदेंगे और रुद्राभिषेक, और जीवन भर उनका परिवार ऐसा आराम से चलता है, क्योंकि रुद्राभिषेक 10 अध्याय में हुआ खेल है। और शिवलिंग से ये दीजिए, सिस्टम से हमारे देवी देवता हैं। आप 10 अध्याय पाठ कीजिए आपके घर में। तो कई लोग, आप जिस गांव में रहते हो, अगर पहाड़ है, नदी है, मान लो आप सुबह उठते हो, देखते हो कि अरे ईशान कोण में तो हमारा पहाड़ एक है, तो वह गांव का पूरा ग्रह नक्षत्र सब चरमरा गया है। सुबह उठते हो, देखते हो अरे हमारे पिछवाड़े में नदी जा रहा है, तो वह गांव का पूरा नवग्रह इनबैलेंस है, वहां नवग्रह पूरा दब गए हैं। वास्तु ठीक करना आपको संभव नहीं है। कोई तोड़ा फोड़ी मत कीजिए, पुराना घर को तोड़ा फोड़ी करोगे, पहले शिव जी को ये चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए कि हम पुराने घर को तोड़ के रिपेयरिंग कर रहे हैं। और जितने भी फैक्ट्री कारखानों, ब्रह्म स्थान देखिएगा, 4 कोना, बीच में ब्रह्म स्थान, कोई गड्ढा उड्ढा ना हो। और फैक्ट्री से जितना माल निकलता हो वायव्य कोण में रखने के लिए कोशिश कीजिएगा। मान लो हमने जितना बताया उतना संभव नहीं है, तो आप अग्नि के ओर ही चले। और जितने भी लोग मिडिल क्लास कोई व्यापार करते हो, तो ये सोच के ही करते हो कि व्यापार हमारा तेज चलेगा। चलेगा व्यापार, किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है, ये अनाहत चक्र चला देगा। अनाहत चक्र ये है, आप वर्ल्ड के कोई भी शिव मंदिर के शिवलिंग को अपने फेवर में कीजिए। फेवर, वन टाइप ऑफ गोद ले लीजिए। घर में पीछे शिवलिंग बिठाने से कुछ नहीं होता। घर के शिवलिंग इसलिए बिठाया जाता है, नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है, कोई बड़ा बीमारी प्रवेश ना हो, घर में किसी का अकाल मौत ना हो। लेकिन आप वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग को गोद ले लीजिए, वहां हवन यज्ञ होता है, लकड़ी वगैरह दीजिए, एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलवा दीजिए, 5 लीटर तेल दीजिएगा पंडित को, या 6-7 लीटर। उसके अलावा पैसा मत दीजिएगा। बोलेगा पंडित जी आपका तो यहाँ अखंड दीपक जल नहीं रहा है, हम जला देंगे, शिवलिंग जागृत हो जाएंगे। और अगरबत्ती दे दीजिए और रुई बत्ती दे दीजिए, तांबा का नाग 5 मुखी दे दीजिए,
ऐसा पैसा का आदत मत डालिए पंडित जी को। एक बार पैसा का आदत डाल दोगे तो ये आपको जो है हर 5 दिन में फोन करेंगे, बाबूजी कहाँ हो, आज्ञा आपन के ने अछन आज्ञा। इनको आदत मत डालिए, ये आपके सीटी बीटी गोल कर देंगे। और शिवलिंग से पहले अपने बच्चों को भी बोले जाइए सरस्वती का वरदान मांग लीजिए, धन कुबेर का वरदान मांगिए, सब शिवलिंग से ही मिलेंगे। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता शिवलिंग के माध्यम से ही किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, बिना शिवलिंग कोई दे नहीं सकते। अगर यूं मनमाना अगर देने लगे देवी देवता तो पृथ्वी भ्रष्ट हो जाए। और हमने कहा था कल भी, ये ब्रासलेट दिखाया था, यह मैं सेल नहीं करता, यह तो मैं भी ऑनलाइन से लाया हूं 200 रुपया में। यह देखिए, ये गुड़गांव में, दिल्ली गुड़गांव में, ये नेपाल से आते हैं, ओरिजिनल हैं। और दिल्ली गुड़गांव में ये अभिमंत्रित होते हैं। तो दिल्ली गुड़गांव में लक्ष्मी काश्यप जी हैं, मिनिमम 100 पीस अगर आप लोगे तो वह भेजेंगी लक्ष्मी काश्यप जी, मिनिमम 100 पीस, 100 पीस से नीचे नहीं। तो जितने भी मंदिर कमेटी हो आप 100 पीस मंगवा लीजिए, 100 पीस। हमने कहा है लक्ष्मी जी को कि रेट टू रेट माल दीजिए, कोई प्रॉफिट मत लीजिए। मंदिरों में जाएंगे, आपके यहाँ कोई शादी है, बेटा जन्म हुआ है, बेटी जन्म हुई है, तो पहले ये बांटिए, बेटा का विवाह, बेटी का विवाह, ये बांटिए। जो लेगा भी दिल खुश हो जाएगा। और जितने मंदिर कमेटी हो आपको तो ये रखना जरूरी है। अब किसी भी देवी देवता का मंदिर में हो, या देवी देवता का चरण शरण में रख दीजिए। एक बार आपके मंदिर के माध्यम से ये 100 पीस आपके शहर में घूमना शुरू हो जाएगा तो लोग पूछेंगे अरे कहां से लाए, अरे केनू आनी लू, सब मंदिर को दौड़ेंगे। जो कभी गया भी ना हो मंदिर, हो भी एक बार दौड़ के जाए कि हमें एक ब्रासलेट चाहिए। तो ये काम पंडित जी आप लोग भी कीजिए। आप जिस देवी देवता के चरण शरण में बैठे हो, जिस देवी देवता के नाम से आपका घर चल रहा है, उनके चरण में रख दीजिए। ये तो पहले से अभिमंत्रित है ही। फिर भी रात को 12 बजे मूर्ति से निकलते हैं देवी देवता, देखेंगे अरे रुद्राक्ष है, वहां अपना आशीर्वाद दे देंगे। 100 पीस कोई मायने नहीं रखता पंडित जी। आप ये मत सोचे बिकेगा ना बिकेगा, बिकेगा ना बिकेगा, इतना सोचा विचारी मत कीजिए पंडित जी। 100 पीस क्या मायने रखता है। आज मैं 100 पीस मंगा लूं, पहले मैं सेल करता था बंद कर दिया, आज मैं मंगा लूं 100 पीस लक्ष्मी काश्यप जी से। जिस दिन मेरे पास पहुंचेगा 1 वीक में 100 पीस सेल कर दूं, 7 दिन में, 7 दिन में सेल कर दूंगा। तो मैं अगर सेल कर सकता हूं पंडित जी, तो आपको क्या दिक्कत है। एक बार आप किसी भी शहर में बैठे हो, 100 पीस अगर सेल कर देते हो तो हम गारंटी बोल रहे हैं उसी शहर में आप 10,000 पीस सेल करोगे। आज आपको मंदिर में बैठे जितना रुपया महीना में तनख्वाह मिल रहा है, 100 पीस बेचोगे उतना और तनख्वाह आपका आ जाएगा, और 100 आदमियों का भला भी होगा। यह हर माता बहन भाई सबको पहनना जरूरी है। जो आपके शरीर में ग्रहों का जो खेल है, घर में जो ग्रहों का खेल है, वायु से जो आते हैं तरंग, उसको ही खींचने में सहायक होगा। बड़ा बीमारी होगा नहीं, ब्लड सर्कुलेशन करेक्ट रहेगा। देवी देवता इसके ऊपर आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। एक चीज है, मानव समाज जो कि वर्ल्ड के अंदर अच्छे अच्छे समाज हो, जागरूक समाज, धर्म के पथ पे चलने वाले समाज, आपको धर्म के आड़ में एक गहरा साजिश प्लानिंग के तहत हजारों वर्षों से आज तक फंसाया गया है। श्रद्धा भक्ति उपवास व्रत प्रवचन कथा चातुर्मास गौ सेवा के नाम से आपको फंसाया गया। आप इनके चंगुल से निकल जाइए, इनके चंगुल से निकल जाइए। नहीं तो विश्व में देखिए, भारत में देखिए 6,000 कुछ हैं समाज, 5,000 समाज तो जो है इनके चंगुल में
सैकड़ों वर्ष पूर्व पढ़ के गिर गए, दब गए। जैसे गुरुवार को है भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, लेकिन अनेक राज्यों में पंडितों ने गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम बंद करवा दिया। तो ये प्लानिंग के तहत बंद हुआ है। गुरुवार दिन भगवान विष्णु करवार आपण को सहित तो बहुत बड़ प्लानिंग है मनुष्य समाज, तो प्लानिंग के तहत ये बंद करवा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु का अर्थ क्या है? आपके घर के ग्रहों से कनेक्ट है, आपके शरीर के ग्रह से कनेक्ट है, आपके पैसा से कनेक्ट है, आपके नाभि चक्र से कनेक्ट है भगवान विष्णु। विष्णु को बंद कर दिया गया प्लानिंग के तहत। और कुछ अभी वस्त्रधारी बोल रहे हैं राम राम रमेती रमेती, राम राम रमेती रमेती करो, विष्णु सहस्त्र का लाभ मिल जाएगा। मिलेगा ही नहीं। तो विष्णु को दबाने के लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं। राम राम रमेती रमेती, राम कल पैदा हुए हैं, 5000 वर्ष हुए हैं। भगवान विष्णु पालनहार है, अर्थात आपका पेट पूरा पैसे के मालिक हैं भगवान विष्णु। और शिव जी संहार करता है, आपके जितने दोष हैं दोष को संहार करेंगे। विष्णु का भी हवन होता तो शिवलिंग में ही रिफाइनरी होंगे। विष्णु आपके पेट हैं। विष्णु को जे शास्त्र नाम कला ताघर लक्ष्मी नाचिब। प्लानिंग रे आपन को फंसा जाए, आपको प्लानिंग के तरह प्लानिंग करके फंसाया गया। आप जितने भी कथावाचक को सुनिए, कोई नहीं कहेगा वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता, आकाश देवता, लेकिन इनको मालूम है आपके घर में बच्चा कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे। जैसा आपने अपने घर का वायुमंडल को रखा है वायु देवता को, जैसा आपके गांव का वायुमंडल है वैसे ही होंगे। आप ऑल वर्ल्ड कहीं भी हवन यज्ञ से जुड़ जाइए, अग्नि देवता, वायु देवता आपके घर तक आशीर्वाद लेके आ जाएंगे। वायु देवता के बारे में कोई प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि वायु देवता का राज रहस्य खुल गया। मानव इनके चंगुल से हट जाएगा, इनके चंगुल से हट जाएगा। वायु देवता का जिस दिन राज रहस्य आपको मालूम चल गया, आप योगा करने जाते हो, जिम जाते हो, आपके घर का वायुमंडल ही ठीक नहीं। अग्नि जलाइए, एक मुट्ठी ले लीजिए, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों और हल्दी, अग्नि जलता रहे। आप मुट्ठी लीजिए, जो भी आपको मंत्र आता हो, ओम श्री गणेशाय नमः, विष्णु सूर्य शिव दुर्गा, 4 धाम देवा, 12 ज्योतिर्लिंग देवा नमः, अग्नि देवा, वायु देवा, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, जल देवता, नवग्रह का नाम ले लीजिए, सूर्य चंद्र मंगल शुक्र गुरु शुक्र शनि राहु केतु, बोल दीजिए पितृ देवता, कुल देवी देवता, ऐसे करके डाल दीजिए, बस हो गया। उसको धुआं होने दीजिए, इतना ही है हवन। 2 मिनट में हवन हो जाएगा। वायु देवता, वायु तो तत्व आपके घर का ठीक नहीं है, और आप योगा में जाओगे, जिम में जाओगे, क्या होगा? शरीर हट्टा कट्टा, कुछ होने वाला नहीं है। ये जितने भी योगा करवाते हैं देश और विदेश में, यह सिर्फ पैसा के लिए करवाते हैं। इनको मालूम है जब तक वायु तत्व ठीक नहीं होगा, इनके घर का हमारा योगा भी काम नहीं देगा। इनको अच्छे से मालूम है, ठीक है। और हजारों वर्ष पूर्व भारत भूमि और पृथ्वी भूमि में कौन किसका संचालन करेगा यह तय था, और सबको संकल्प करवाया गया, क्रिया करो, क्रिया संकल्प। तो गौ सेवा, गौ सेवा आज जितने भी वस्त्रधारी बोल रहे हैं गौ रक्षा करना है, इनके पूर्वजों ने संकल्प लिया था कि हमारे अधिकार क्षेत्र गौ माता का है, और गौ माता का दूध भी इनके पूर्वजों ने पिया है, गौ माता का घी भी इन्होंने खाया है। संकल्प इन्होंने लिया था कि गौ सेवा गौ रक्षा हम करेंगे। तो वस्त्रधारी जितने भगवा वस्त्रधारी, इनके डिपार्टमेंट है गौ सेवा। आप गौशाला की ओर न जाएं। कोई गौ माता मर गई, आपके मस्तक पे गौ हत्या का दोष घिड़गास लग जाएगा। इनको दीजिए। संकल्प लिया था। और जैसे कोई पंडित आपको बोलता है, ये कथावाचक, ये करो, नहीं करोगे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा डरने का जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे,
ये चढ़ा दीजिए, ये अनाहत चक्र को मजबूत कर देगा, 84 लाख योनियों से आपको बचा लेगा। ये भूत प्रेत राक्षस शक्ति आप तक फटक नहीं पाएंगे। आपने अगर वायु देवता अग्नि देवता को जागरूक किया है, जहां जाओगे आपका रास्ता खुलता जाएगा, सब जलते जाएंगे रास्ते में, नकारात्मक ऊर्जा ये इसका कोई नहीं बताएगा। आपके नाम के साथ गोत्र लगा है। गोत्र का अर्थ क्या है? आपके पूर्वजों ने यह भारत और विश्व भूमि में संकल्प लिया था कि हमारे नाम के साथ एक ऋषि मुनि का नाम हो। कौन सा ऋषि मुनि? याज्ञिक ऋषि मुनि। आप किसी भी गोत्र के हो, आपके पूर्वजों ने संकल्प लिया था और उस ऋषि मुनियों ने यज्ञ करवाया था, इसलिए आज आप तेजस्वान और विद्वान हो। तो गोत्र का अर्थ होता है आपके नाम के साथ एक ऋषि मुनि। ऋषि मुनि का अर्थ होता है आप याज्ञिक पुरुष हो, अर्थात आप अगरबत्ती लगाओगे, अखंड दीपक जलाओगे, हवन अग्नि और शिवलिंग का पूजन करोगे, क्योंकि शिवलिंग रिफाइनरी। लेकिन समय के अनुसार ये कथावाचकों ने गोत्र का असलियत नहीं बताया। ये बोले हमारे पास आओ, आत्मा का कल्याण करवा देंगे, ये करवा देंगे, आपको फांसा गया है। गोत्र का अर्थ ही ये है, गोत्र अर्थात एक ऋषि मुनि आपके साथ है। इसीलिए हमने बार बार कहा है, आपको कोई भी बच्चा बेटा बेटी जन्म हो तो उसके नाम के साथ गोत्र लिखिएगा, चाहे कोई भी गोत्र का हो, चाहे काश्यप गोत्र हो, चाहे मित्तल गोत्र, जैसे लक्ष्मी जी हैं दिल्ली काश्यप गोत्र की हैं, और सिर्फ अग्नि को पूजन करेंगी, अखंड दीपक हवन और यज्ञ और शिवलिंग का पूजन। जैसे हम लोग मित्तल गोत्री हैं, 18 गोत्र है, मित्तल, जिंदल, भिंदल, मंगल, गोयल, गर्ग, तायल, सिंगल, ऐसे हम 18 गोत्र हैं। तो 18 गोत्र मित्तल ऋषि हैं, मंगल ऋषि हैं, गर्ग ऋषि हैं, गोयल ऋषि हैं, तायल ऋषि हैं, सिंगल ऋषि हैं। हमारे नाम के साथ ऋषि मुनि का नाम लगा है। इसका अर्थ क्या? हम लोग अग्नि का ही पूजन करेंगे। तो आपके गोत्र जो भी हो, किसी का विवाह गोत्र हो, कुछ भी हो, तो आप लोगों को अग्नि का ही पूजन से आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि एक बार वरदान आप लोगों को मिल चुका है। दूसरे जगह आपको वरदान नहीं मिलेगा और ना ही दूसरे जगह आपको आशीर्वाद मिलेगा। अग्नि से आपको वरदान मिला, अग्नि से ही आप आगे बढ़ोगे। जैसे हम लोग 18 गोत्र, महाराजा अग्रसेन जी भगवान विष्णु का यज्ञ करवाए थे ऋषि मुनियों को लेके, तो उन ऋषि मुनियों का नाम आज तक हमारे साथ है। गर्ग ऋषि हो, सिंगल ऋषि हो, मंगल ऋषि। लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि तुम यहां दान दो पुण्य मिलेगा। हमें पुण्य नहीं चाहिए। महाराजा अग्रसेन जी भी बोले थे कोई पुण्य के रास्ते पे मत जाओ, ये धोखा देंगे, ये लूटेंगे, और हम लोग लूट भी गए 18 गोत्र। आज हम 18 गोत्र 50% बहुत तकलीफ में हैं। जमीन नहीं है हमारे 18 गोत्र के पास, खुद का मकान नहीं है, खुद का दुकान नहीं है, किराए पर रहते हैं, व्यापार करते हैं, तो भी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, नौकरी करते हैं भ्रमित हो जाते हैं, पढ़ाई में हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, सरस्वती हमारे साथ नहीं है। तो हर समाज के साथ ऐसा गेम हुआ है। तो बच्चे सरस्वती को प्राप्त कीजिए। जितने भी गोत्र लगे हैं आपके साथ, सरस्वती को पहले प्राप्त कीजिए, शिवलिंग को पकड़िए। कहीं भी दान पुण्य मत दीजिए, कुपात्र दोष लग जाएगा। और श्रद्धा भक्ति कहीं मत रखिए। हमारे वेद शास्त्र श्रद्धा भक्ति का अधीन नहीं है। वायु देवता आपके पूर्वजों ने मान लीजिए लाखों वर्ष पूर्व जाने अनजाने में कोई पाप कर्म किया हो, तो उस पाप कर्म का जो तरंग, अभी मैं बात करता हूं, ये तरंग धरती पे है, उनको खेत के कौन लाए? वायु देवता। और जलाएंगे कहां? अग्नि देवता। ये सब सिस्टम है। तो हर समाज बचें। और हम तो महिलाओं को कहेंगे और भाई बहन को, धर्म के अंदर ना घुसो। धर्म धंधा है, धर्म इंसान को बर्बाद कर देगा। धर्म के अंदर जितना अंदर जाओगे उतना बर्बाद होगे। बड़े बड़े मंदिर, ये लार्ज इंडस्ट्री हैं। बड़े बड़े मंदिर जो है ये लार्ज इंडस्ट्री है। यहाँ के देवी देवता, जब तक आप ये नहीं दोगे
कुछ नहीं देंगे और ये आप लेके जा नहीं सकते, आपको निकाल दिया जाएगा। और जीवन में संकट समस्या अग्नि के चरण में जाइए और हर घर में हमारे विश्व का ग्रंथ है रुद्राभिषेक ग्रंथ, इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा शिवलिंग है। हर घर में रुद्राभिषेक का 10 अध्याय अपने राज्य भाषा में पाठ कीजिए और हर व्यक्ति ये धारण कीजिए। जन्म कुंडली देखने वालों को मेरा एक सवाल है, आप कोई भी ग्रह को शांत नहीं कर सकते, यह शांत कर सकता है। आप जिस गांव में रहते हो ज्योतिष भाई, उस गांव का तो पूरा नवग्रह ही इनबैलेंस है। एक तरफ नदी होगा, एक तरफ पहाड़ होगा, तो ऐसे गांव में क्या काम करेगा जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली के चक्कर में ज्योतिष भाई किसी को ना फंसाएं। आज गांव गांव में लोग सैकड़ों वर्षों से दुख भोग रहे हैं, इनका पूर्वजों का दुख चल रहा है। जब गांव देहात के लोग ये उठाएंगे तभी वह भी आगे बढ़ेंगे। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। और आज हमारे मंदिरों में हवन बंद हो गए हैं, यही कारण से हमारे हिंदू सनातन भाई बहन माता मरता क्या नहीं करता, ये जा रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान के पास, मोला मौलवियों के पास, तांत्रिकों के पास, अघोरियों के पास, बांग्लादेशी किन्नर के पास, ये चातुर्मास वालों के पास, प्रवचन वालों के पास, कथा वालों के पास जा रहे मजबूरी से। तो मंदिर कमेटी आप लोग भी जाग जाइए, अग्नि को जलाइए, जीवित रखिए। हमारे सभी मंत्र अग्नि से ही कनेक्ट है और वायु देवता से कनेक्ट है, ये कीजिए। और हम लोग एक ही चीज कहेंगे, आज आपके पास पैसा है 24 घंटा यज्ञ करवा लीजिए, मार्बल लगवा दीजिए, गेट दरवाजा लगवा दीजिए, रंग रोगन करवा दीजिए। शिव मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, महाकालिका देवी मंदिर हो, ऐसा काम कीजिए। और हैंडपंप तक जरूर करवाइए और हवन यज्ञ के पथ में ही चलिए। कोई कथा में कुछ नहीं है, कथा सुनते सुनते भारत बर्बाद हो गया। आज एक चीज मुझे बताइए, जो कि एजुकेटेड समाज, जापान से करोड़ों गुना ज्यादा देवी देवता हमारे भारत में हैं, फिर भी भारत के लोग दुख भोग रहे हैं, क्योंकि जापान में ओनली अग्नि का पूजन होगा और भारत में इतने देवी देवता, फिर भी लोग दुख भोग रहे हैं। ज्योतिष भाई और कथावाचक गांव देहात में जाकर देखिए, आप ईशान कोण में टॉयलेट बन गया सबका। आप तो व्यासपीठ से बोल दोगे गरीबों का सेवा करो, गरीबों का सेवा करो। गरीबों का जो दोष लगा है, गरीब आदमी जब मां सरस्वती का जाप करने लगे, हवन यज्ञ की ओर चले, हवन यज्ञ की ओर, अपने आप वो धनवान बन जाएगा। जहां सरस्वती हो वहीं धन कुबेर और लक्ष्मी रहेंगी। जहां विष्णु हो वहां धन लक्ष्मी, जहां शिव हो वहां धन कुबेर। तो गांव देहात, अब आप चाहते हो कथावाचक गरीबों का मंगल विकास, तो सब गरीबों को बोलिए हवन कीजिए, घर में वायु देवता को ठीक कीजिए। और कितने कथावाचक बहुत आए बहुत चले गए। एक कथावाचक भारत में हुए, बोले गुपचुप खाते हो तो और किसी को खिला देना, पैसा बढ़ेगा। मेहंदी ऐसा लगाना, पैसा बढ़ेगा, ये भी आपने सुना। और एक कथावाचक आए, बोले मुंह पट्टी बांधो, चातुर्मास में आओ, पैसा वाले बनोगे, कोई नहीं बना। और एक कथावाचक आए, बोले योगा करो, पैसा बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा, कैंसर ठीक होगा। झूठ, कोई योगा से किसी का कैंसर ठीक नहीं हुआ। और एक बाबा आए, काला धन आएगा, आया नहीं। और एक बाबा आए, पेट्रोल 10 रुपये लीटर हो जाएगा, हुआ नहीं। अभी कुछ बाबा बोल रहे हैं हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये 10-5 हजार करोड़ रुपया लूट लेगा। और एक बाबा पर्ची वाले आए, बोले हम हनुमान के भक्त हैं, हनुमान के हम दूत हैं, पर्ची वाला बाबा। यही बाबाओं ने ही डिक्लेयर किया था भारत के लोगों को, हनुमान जी मर गए, हनुमान जयंती मनाओ, मना भारत में हनुमान जयंती। ये बाबा माने कोई तो हनुमान मला, हनुमान जयंती करो। हजारों वर्षों से हनुमान जयंती बन रहा था, लोग हनुमान मंदिर जाना छोड़ दिए हजारों वर्षों से। पंडितों का रोजी रोटी खत्म,
सब पंडित जाके बोले कि अरे कोई डिक्लेयर कर दो रे, हनुमान जीवित है। उस दिन से हनुमान जयंती के जगह हनुमान जन्मोत्सव महोत्सव मना रहा है। यही खेल है। मरा हुआ आदमी, मरा हुआ भगवान कैसे जीवित हो गया? हनुमान जी नहीं है, चले गए बोल के हनुमान जयंती तो हजारों वर्षों तक मना है। फिर ये अचानक रातों रात कहां से आपने जीवित किया? तो धोखा मत दीजिए और सभी एजुकेटेड समाज इन धोखेबाजों से बचिए। वायु देवता को करेक्ट कीजिए। अग्नि जलेंगे, वायु देवता प्रसन्न होंगे। अग्नि तो जलाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और पितृदोष और वास्तु दोष से बहुत डेंजरस दोष है। कोई आया बोला कि कैसे लोगों को गुलाम बनाए, इनसे पैसा खींचे, भागवत करवाओ और पिंड दान दे दो, 4 लड्डू सौदा कर दो, पितृमोक्ष मुक्ति हुए ही नहीं कोई। शुद्धिकरण, हर चीज का शुद्धिकरण अग्नि से होता है। चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, पीतल हो, तांबा हो, कांसा हो, चाहे घर का अनाज हो, शुद्धिकरण तो अग्नि से ही होंगे। आपका कपड़ा आयरन में मारा जाता है अग्नि से, तो आपके दोष भी अग्नि से ही शुद्धिकरण होंगे, अग्नि से ब्लास्ट होंगे। सब कुछ हवन यज्ञ अग्नि को बंद करने के लिए इतना लगे हुए हैं। कथावाचक बोलते हैं कि हमें पैसा दे दो, वायु तत्व ठीक हो जाएगा। सुना मैंने। मैं बोला अरे बेशर्मो, आपको दान देने से बोले पैसा दे दो, तुमको पुण्य मिलेगा, वायु तत्व ठीक हो जाएगा। जाओ, जापान हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था परमाणु, वहां का वायु तत्व आज तक ठीक नहीं हुआ है। वहां आज भी हिरोशिमा नागासाकी में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे, अपंग पैदा हो रहे। आप वायु तत्व को ठीक नहीं करोगे, कल को आपके घर में भी बेटा बेटी पैदा होंगे, कमजोर होंगे, बीमार पैदा होंगे, क्या कर लोगे? फिर बोलोगे हाँ भगवान का ये देन था। भगवान का कोई भगवान का मर्जी नहीं था। भगवान सोने नहीं आए थे आपके बीबी के साथ, कोई भगवान सोने नहीं आए थे। भगवान को बदनाम मत करो। हाँ, वायु तत्व ठीक नहीं करोगे, वायु तत्व सुप्रीम पावर है, ठीक कैसे होंगे? पीली सरसों, धड़ा सरसों, हल्दी जो खाते हैं ना, गोटा हल्दी, खाई बार हल्दी, धड़ा सरसों, इससे वायु तत्व ठीक होंगे। और पैसा हो, कुछ भी सुगंध सामान, लेकिन ये 2 सामान डालना पड़ेगा। वायु तत्व के बारे में कोई नहीं बोलेगा। हो वायु देवता का ये प्रचार कर दें, ये नहीं चाहते हिंदुओं का भला, कोई नहीं चाहता। ये तो बोलेंगे कि तुम लोग जो कुछ करना है करो, मरने के बाद एक गौ दे देना हमको, हम पूछ पकड़ा देंगे। किसको पकड़ाओगे? नहीं, आपके जो मरे हुए पूर्वज को, जीवित को पकड़ा कर दिखाओ पूछ, कैसे आपकी गौ माता बेतरनी पार करते हम देखते। तो ज्यादा धोखाधड़ी मत कीजिए ज्योतिष भाई लोग। आज बांग्लादेश से 2025 तक बांग्लादेश से 6 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। वह 6 करोड़ क्या करेंगे? और 6 करोड़ को ले आएंगे, 12 करोड़। 12 करोड़ जो है 24 करोड़ बच्चा पैदा कर देंगे। हो गया भारत पराधीन, हो गया, टाइम नहीं लगेगा। 6 करोड़ आज के दिन में न्यूज देख रहा था मैं कि बांग्लादेश से 6 करोड़ जो है भारत में एडजस्टमेंट हो गए। 6 करोड़ तो और 6 करोड़ को लाएंगे, 12 करोड़ बच्चा पैदा कर देंगे। 12 करोड़ 24 करोड़, देखते देखते भारत पराधीन। भारत को खुशहाल और विश्व को खुशहाल ये अग्नि देवता ही कर सकता है। ज्वाला देवी, हवन यज्ञ, और कोई नहीं। आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य चाहिए, अग्नि देवता, अखंड दीपक ज्वाला देवी। कोई दान से पुण्य नहीं मिलता, कोई प्रवचन सुनने से वायुमंडल ठीक नहीं होता, कोई समायक करने से आत्मा जागरूक नहीं होता, कोई 7 चक्र जागरूक नहीं होगा। आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है हवन यज्ञ अग्नि से, अखंड दीपक से। मंत्र सिद्ध होते हैं शिवलिंग से, हवन यज्ञ अग्नि से। जिसको भी अपना कुल देवी देवता को जागरूक करना हो, प्राण प्रतिष्ठा करना हो, पितृ देवी देवता को प्राण प्रतिष्ठा करके स्वर्ग भेजना हो, मेरे से जुड़े। हमने जितना काम कहा, जो ना हो सके मेरे से जुड़े।
आपके जीवन का समस्या आपके शरीर के अंदर है, जैसा भी समस्या पहले ये चढ़ाइए और मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, मैं कोई फीस नहीं लेता, कॉल मत कीजिएगा। और बेटा बेटी के विवाह से पहले 24 घंटा यज्ञ, मार्बल पत्थर, पैसा, हैंडपंप लगाइए। और हमने कई बार कहा 1 वर्ष तक किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग में एक पंडित को बिठा दीजिए, जो आपसे नहीं होता हम करवा देंगे। जोड़ी संजोग कुछ नहीं होता, जन्म से भगवान ने किसी को जोड़ी संजोग नहीं कहा। दुर्गा सप्तशती उठाकर देख लीजिए, पंडित जी संपुट पातिम मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारम तारण दुर्गा संसार सागर सकलब्ध बाबा, यह मंत्र सिद्ध कर लीजिए, अच्छी बहू आ जाएगी। ऐसे मंत्र और हैं, सिद्ध कीजिए, अच्छे घर में बेटी जाएगी। आप जैसा बेटा बेटी चाहो जन्म वैसा हो सकता है। आत्मा तो शिवलिंग से ही आएंगे, सुप्रीम पावर शिवलिंग है, स्वर्ग भी शिवलिंग से ही जाएंगे। मंत्र हमारे सभी शिवलिंग से सिद्ध होते हैं। लेकिन अग्नि देवता, पंडित जी रुद्राभिषेक देखिए, उलट पलट मत कीजिए। लोग अभी 10 अध्याय पढ़ना शुरू कर दिए, जब पढ़ लेंगे 5वां अध्याय में ये लिखा, 8वां अध्याय में ये लिखा, 10वां अध्याय में पंडित बता क्या रहे हैं, ये नशा खाए हुए हैं क्या, पंडित बोल देंगे। फिर आपका जो मान सम्मान है ना गिरता जाएगा, पंडित जी गिर जाएगा आपका मान सम्मान। 10 अध्याय अभी सब पढ़ने लगे, और मंदिर कमेटी भी अभी पढ़ेंगे कि 8वां अध्याय में तो क्लियर बोल रहे हैं शिव जी कि हवन से ही रुद्राभिषेक पूर्ण होंगे। 10वां अध्याय भी यही बोल रहे हैं, बृहस्पति ग्रह है देखिए। फिर मंदिर कमेटी भी बोलेंगे ये पंडितों को नहीं मालूम, इन्होंने कि मैं बेरा ना बारा। फिर आपके प्रति जो उनका प्रेम भाव कट जाएगा। और जितने भी देवी देवता के मंदिर में बैठे हो पंडित जी, रसगुल्ला मिठाई जरूरत नहीं है, ये लेके आओ बोलो, और ये पानी का खारू, त्रिशूल लेके आओ, चाहे छोटा भी लाए, ये सब चढ़ता है। जब लोगों को मालूम चल जाएगा ना पंडित जी कि रसगुल्ला पेड़ा लगता नहीं, 56 भोग लगता नहीं, मंगल पाठ तो होता ही नहीं, देवी देवताओं का भजन गीत होता ही नहीं, तब पंडित जी आपके ऊपर गाज गिरेगा। वेदों ने कहा है पिता माता का कर्मों का फल बेटा बेटियों को 1 लाख वर्ष तक भोगना पड़ेगा। और जो नदी एरिया में रहते हो पंडित जी, नदी एरिया में जो लोग रहते हैं, वर्ल्ड के अन्य क्षेत्र में नदी भी है, समुद्र भी है। समुद्र एरिया में जो रहते हैं उनको समुद्री पाड़ा बोलते हैं, नदी एरिया में जो रहते हैं उनको नदी पाड़ा वाले बोलते हैं। तो सब हवन अग्नि कीजिए। आपका कोई निशान यात्रा, कोई मंगल पाठ, कोई हारे का सहारा, 1 तीर वाला कोई काम नहीं देगा। हाँ, सब अग्नि देवता का अधीन में है। मैं किसी देवी देवता या धर्म का निंदा नहीं करता। जितने भी यहाँ ऋषि मुनि आए, भगवान राम जी का भी इतिहास खोल के देख लीजिए, अपने प्रजा के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। कोई पकड़ लिया निशान यात्रा, कोई मंगल पाठ, डूबो गई। आपके कुल देवी देवता भी नहीं है आपके साथ, सब अग्निमुखी। मैं मजाक नहीं करता या किसी धर्म का विरोध नहीं करता। दुर्गा सप्तशती पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है, 2001 को सिद्ध है। आपको कोई मंत्र का मैं सिद्ध करवा दूं, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? कोई सोच रहा है हम जाप कर लें रात को 1 बजे उठ के सुबह 6 बजे सिद्ध हो जाए, कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा। जब तक शिवलिंग सिग्नेचर ना दें, ज्वाला देवी सिग्नेचर ना दें, हवा सिग्नेचर ना दे, यज्ञ सिग्नेचर ना दे, वायु देवता सिग्नेचर ना दें, शरीर का 7 चक्र जब तक सिग्नेचर ना दें, विष्णु जी जब तक सिग्नेचर ना दे, कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। और इन सब के बाद यस, फिर दुर्गा देवी का नंबर, फिर दुर्गा देवी देंगे सिद्धि, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में बाकी खेल है। यूं कोई चातुर्मास में चला गया, समायिक कर लिया, संबर कर लिया, निशान यात्रा, मंगल पाठ, नाच देने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और ज्यादातर देश के अंदर बर्बादी के जाल में जकड़े जा रहे हो 18 गोत्र अग्र समाज, क्योंकि आपने भगवान हमारे अग्रसन जी को भी नहीं माना हो।
अग्रसेन जी भी बोल के गए थे, हमारे महाराज अग्रसेन जी, हमारे भगवान, कि किसी के जाल में मत पड़ो, विष्णु का यज्ञ करवाओ, शिवलिंग को पकड़ो, रिफाइनरी। अग्रसेन जी को भी तो आपने त्याग दिया। बाबू, 18 गोत्र आपके पूर्वजों ने यज्ञ देवता के सम्मुख संकल्प लिया था कि हम यज्ञ को कभी नहीं त्यागेंगे, हवन को नहीं त्यागेंगे, अखंड दीपक को नहीं त्यागेंगे। आपके पूर्वजों ने संकल्प लिया था। 18 गोत्र, मित्तल, गोयल, गर्ग, भिंदल, सिंगल, मंगल, सबने संकल्प आपके पूर्वजों ने लिया था। इसीलिए आज तक हम महाराजा अग्रसेन जी को मानते हैं। वैसा सभी गोत्र आप लोगों ने भी संकल्प लिया है। किसी से गुरु दीक्षा मत लीजिए, मैं डायरेक्ट शिवलिंग से गुरु दीक्षा करवा दूंगा, कल जैसे करवाया था। गुरु दीक्षा का अर्थ फंसना, फंस जाओगे, मर जाओगे, बांधे जाओगे, फिर आपको कोई देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते। हवन यज्ञ की ओर चलिए, खुद हवन कीजिए, हम बता देंगे। और कोई बोलता है तुम्हारे ऊपर पितृ नाराज हैं, हमको दो, नहीं देंगे। हमें खाने के लिए दो, पितृ को मिलेगा, नहीं देंगे। पितृ अग्निमुखी है, बोलिए। कुल देवी देवता अग्निमुखी है। हमारे हिंदू सनातन धर्म देवी देवता अग्निमुखी। कोई जन्म कुंडली लेके जाता, हाँ तुम्हारे घर में बहू आने से तुम्हारे ससुर मर जाएगा, वो बेचारा हार्ट फेल मर गया। हुआ है देश के अंदर, ज्योतिष लोग किए हैं। आप बेटा बेटी का विवाह का जन्म कुंडली दिखाने ले जाओ तो ज्योतिष लोग बोल देंगे, बहू आते ही तुम्हारे घर का एक बड़ा मूड उड़ जाएगा, बहू आसिले तुम घर जड़े मरब, दियो आमको दियो टाणिबे, बचंतु, श्रद्धा भक्ति रखंतु नहीं, श्रद्धा भक्ति किसी पाइबे नहीं। वास्तु दोष को नवग्रह कहुए, नवग्रह को वास्तु दोष कहुए। घर तैयारी पूर्व सावधान सतर्क, भागादौड़ी करंतु नहीं। अग्नि अखंड दीपक हवन यज्ञ सबकि अच्छी, का हाथ में किसी ना। मंदिर को जाकर मुंडिया मारिदे प्रभु प्रभु किसी दे पारे नहीं। मंदिर जाकर प्रभु प्रभु कुछ दे ही नहीं सकते। ये लेके बोले प्रभु प्रभु, हेले सुनानी है वो प्रभु, ये एप्लीकेशन है, दरखास्त लेटर। पितृदोष मो सहित जॉइंट हूँ, काल सर्प दोष, धन दोष, जा दोष, तो मुझे 1 पैसा फीस नहीं है, नहीं मैं 1 रुपया फीस नहीं लेता। यह वीडियो को अपने अपने रिश्तेदारों तक भेजिए। चंगुल से बचे, जाल से बचे।